आज उस हालत में हो गया। आज मैंने पहले ही कहा है कि आज फांसी पर जा रहा है दलित, इतनी संख्या होने के बावजूद अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अग्रसर हो पा रहा है और ना ही प्रशासनिक तौर पर, क्योंकि ना तो हमारे पास में सत्ता, जब सत्ता नहीं तो प्रशासन की बात बहुत दूर दूर तक है। आज दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे बहुजन समाज के नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो खुलकर नहीं, इतने सारे सांसद, इतने सारे विधायक हैं जो कि रिजर्व सीटों से जीत कर जाते हैं। बोलता है देखिए एक चंद्रशेखर के बोलने से क्या होता है, हमने देखा चंद्रशेखर भी जब घटना हो जाती है तब वहाँ पर पहुँचते हैं, भीड़ का हुजूम लेकर पहुँच जाते हैं, लेकिन समाधान क्या है? समाधान क्या है? समाधान की तरफ क्या? कभी चंद्रशेखर आजाद जी बड़े बाबा साहब ने कहा जो गुलाम बना देती है, नहीं अपनी बात सुनिए, बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि जो अरे आप चुनाव में आते हैं रैली करने के लिए, बाकी टाइम नहीं आते। बसपा क्या चुनाव में आती है? बसपा क्या चुनाव में आती है, बाकी दिन घर में? भाई साहब बसपा चुनाव में आती है नहीं आती है, ये सवाल आपको बहन कुमारी मायावती जी से वो थे माननीय आकाश आनंद जी से करना चाहिए था, बसपा के तमाम बड़े बड़े नेताओं से करना चाहिए था। मैं तब मानती, आप किसी भी कार्यकर्ता को पकड़ के इस तरह के सवाल करते हो तो शायद कार्यकर्ता तो आज भी समर्पण त्याग बलिदान के साथ में लगा हुआ, वो तो आज भी अपना घर फूंक कर तमाशा देख रहा है, लेकिन सवाल इन बड़े नेताओं पर खड़ा होता है जो हर स्टेट में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्टी का, और बहन जी पर खड़ा होता है, क्योंकि बहन जी को हर बार समीक्षा करनी चाहिए। और जो नेता है, जो पदाधिकारी बने हुए, अगर वो काम नहीं करते तो तुरंत एक के बाद एक को हटा देना चाहिए। हम भी पिट रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं हम भी पिट रहे हैं, देखिए सारे एक साथ आ नहीं रहे हैं और एक एक करके पिट रहे हैं। इन सबको पता है कि एक बार पहले दलित को पीट लो, फिर उसके बाद में मुसलमान को पीट लो, लेकिन दलित भी और मुसलमान भी समझ नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अत्याचार शोषण तो दोनों के ऊपर हो रहा है। ये क्यों नहीं आते? आज हमने देखा कि तमाम जो मुस्लिम समाज के नेता है वो भाजपा में भी सम्मिलित है, कांग्रेस में भी सम्मिलित है, लेकिन जब यही दो पार्टियां मतलब पूरे तरह से मतलब आजादी के बाद में केंद्र की सत्ता पर काबिज नहीं है, इनके ऊपर अत्याचार शोषण के इनके हक अधिकार पीछे, लेकिन आज लोग समझ नहीं पा रहे। आज इस भारत देश का मुस्लिम ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरा अस्तित्व इन पार्टियों में क्या है। कैलेंडर देख रहे हैं पीछे बसपाई लोग, देखो देखिए वो अलग बात है, वो कैलेंडर का व्यवहार है, वो तो एक तरह से ये बताइए जिस बाबा ने अभद्र टिप्पणी करी पैगंबर को लेकर वो बाहर घूम रहा है, और जो दलित न्याय दिलाने गए वो जेल चले गए। देखिए सरकार किसकी है? सरकार किसकी? बीजेपी की सरकार है। प्रशासन में कौन लोग बैठे हैं? कौन सी मानसिकता के लोग बैठे हैं? जिस मानसिकता के लोग बैठे हैं, जिसकी सरकार है उसकी तो चलेगी ना, या उन दलितों को चलेगी जो दारू के बदले अपना वोट देते हैं, 500 रुपए के बदले अपना वोट देते हैं, बताइए किसकी चलेगी? उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हैं जो दलितों पर अत्याचार शोषण कर, लेकिन उसके बाद भी दलित नहीं जाग रहा है। अभी अयोध्या में जिस तरह से दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, कितने दलित नेता निकल कर आए, कितने दलित लोगों ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, लेकिन विडंबना यही है कि जब हमारे समाज के किसी बहन बेटी के साथ में अत्याचार शोषण होता है तो सबसे पहले यही दलित कैंडल मार्च करता है, यही दलित आंदोलन करता है, लेकिन जब इन्हीं की बहन बेटी के साथ में कोई अत्याचार शोषण होता है तो तब कहीं ना कहीं ये भी खामोश होते हैं। थोड़े बहुत लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन वो थोड़े, लेकिन हरियाणा में 21% दलित वोट क्यों नहीं दिया दलितों ने बहन जी को? देखिए दलित जो हरियाणा का नहीं पड़ा है उसका भी बहुत बड़ा कारण अगर हम देखें तो रहा है, क्योंकि जिस तरह से शैलजा कुमारी को लेकर जो भाजपा ने कार्ड खेला, क्योंकि भाजपा ने लगातार कहा कि जो कांग्रेस पार्टी वो दलित विरोधी है, दलित विरोधी, यहाँ तक कि हमने बहुजन समाज के कई ऐसे संगठन देखे जो कि एक पर्टिकुलर जमात जाति से आते हैं, उन्होंने महासभाएं की बड़ी बड़ी और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हम कांग्रेस का बहिष्कार करते हैं। उन्होंने शैलजा कुमारी का बहिष्कार किया। अरे बसपा जीरो हो गई यहाँ, अरे ऐसे हम जिंदा है तो बसपा जीरो नहीं आया, क्योंकि बसपा का कैडर कहीं ना कहीं खत्म हो गया, इसलिए बसपा का खत्म जल्दी बसपा बढ़ाना, दो सीट देनी है। की पुण्यतिथि है आज, क्या कारवा चल रहा है काशीराम जी का, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम लोग जो सच में मन से चाहते हैं कि बहुजन आंदोलन बढ़ता रहना चाहिए, बहुजन आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, भले ही पार्टी कमज़ोर हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्यों धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि अभी कांशीराम साहब की जयंती पे हम सबको इनवाइट किया गया यहाँ पे बीएसपी के इस बहुजन स्मारक में। तो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो लोग, जो प्रोफेसर, जो स्टूडेंट चार्ज अप नहीं तो उनको एक जगह मिला, एक स्पेस मिला कि आइए, मोस्ट वेलकम आपका। आप अगर बहुजन समाज से हैं, अगर आप उस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हाँ, हम आपके साथ हैं। और जो मजबूती मिलती है एक दूसरे से, वो चाहे किसी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन विचारधारा एक जो होती है, तो मजबूती जो मिलती है उससे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, अगर आपके कंधे पे हाथ होगा किसी उस विचारधारा का जिससे आप समर्थन करते हैं। बुरा हाल हो गया पार्टी का,
जो आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं कहीं कमियां हैं, काम में कमियां हैं, दिक्कतें हैं। उनको बस एक ही बड़े पॉजिटिव, आप जाओगे आम जनता में कहीं पूछिएगा ना, तो एक चीज़ बड़ा मुखर रूप से जो निकल के आता है कि बीएसपी के लोगों ने काम करना बंद कर दिया है, जो मुझे बड़ा दुख देता है। और मैं कहना भी चाहूँगा जो नीचे की लीडरशिप है वो थोड़ा ध्यान दे, वो ज़्यादा मेहनत करे। तो हम लिटरली बोल रहा हूँ, आज बीएसपी से बड़ी कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है। कोई भी बड़ी, इस देश की सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल पार्टी है। राज्यों के नतीजे आए हैं, 0 है असम में। देखो ये तो कमियां हैं, इस पर बात की जाएगी और इसमें मैं तो बहुजन समाज पार्टी के लोग ज़्यादा जवाब दे पाएंगे। 2012 के बाद से लगातार बीएसपी आ रही है, 12 साल हो गए आपको हारते, कहाँ दिक्कत मानती है? देखो इस बात का दुख तो होता है, लेकिन दिक्कत मैं बताता हूँ। आपने जो आप मुझे बोलने दीजिएगा इस बात में दिक्कत है सेकंड लीडरशिप में। फर्स्ट लीडर सेकंड लीडरशिप जो है वो भले, मतलब मैंने देखा लोकसभा चुनाव में भी देखा किस तरीके से कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई, चंद चीज़ों के लिए टिकट्स बदले जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर ये बहुत मुखर रूप से देखने मिला। मैं इसमें कहना चाहूँगा, अगर मीडिया मुर्गा खिला रहा है उसको टिकट दिया जाए। अगर मीडिया के माध्यम से कुछ लोग ऐसे देख रहे हो जो लोग चाहते हैं सच में एक बहुजन मूवमेंट बढ़ना चाहिए, उनको सेकंड लीडरशिप बात करनी चाहिए। उनको सेकंड लीडरशिप में बड़े ही ईमानदार लोग चाहिए। फिर से मानव ऐसे मुंह कर खड़ा हो, ऐसे सीधा जाओ, मुंह कर ले इधर को। मुझे नहीं लगा, मुझे लगता है पता भी होगा, तो पता मतलब पता होता तो पक्का कुछ ना कुछ करती हो। जो अब आप मेरे समझे बहुत करीबी हो तो मैं आपसे सुनूंगा ना, मैं आप नीचे से क्यों सुनूंगा? जबकि बात बहन जी भी चाहती है इसी स्थिति में चली जाए पार्टी जैसे चल रही है। कोई, अरे ये तो बड़ा नेचुरल वो है, जवाब है कि कौन ही चाहेगा किसी की पार्टी नीचे जाए। और बहन जी के पीछे जो तमाम तरीके बहुजन समाज, आज भले ही कुछ लोग नाराज हो, कुछ लोग डिसअपॉइंट कि यार क्यों, मतलब जिसके लिए हम दिन रात आज भी लड़ने को तैयार हैं। बहन जी एक बार बोल दें आप सबको जंतर मंतर या संसद घेरना, तो सब लोग यहाँ तैयार हो जाएंगे आने को। सारे बुद्धिजीवी, सारे जितने भी दलित बुद्धिजीवी कह रहे हैं कांग्रेस ही बचाएगी संविधान को भी और दलितों को भी। जो ये सब कर रहे हैं बुद्धिजीवी, उनको माननीय कांशीराम साहब ने बहुत अच्छे से टर्म दिया थी, चमचा। ऐसे लोग चमचा है, कोई बुद्धिजीवी नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी खराब हो चुकी है और हमें कांग्रेस बचाएगी या संविधान कांग्रेस बचाएगी, लकीर पीट रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ, ये कांशीराम साहब के बड़ा ही मुखरता से उन्होंने पहचाना। पहले छिनने वाला है, अब वो बात की बात है। पहले ऐसे लोगों, तो इन लोगों की वजह से तो छिनेगा जो जनता को, जो आम जनता, जो हमारे तमाम जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिनसे उम्मीदें रखते हैं, जो गांव में जो मजदूरी मेहनत करते हैं, अपने पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद करो। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ के वो लोग कांग्रेस से गुणगान करेंगे, वो लोग इधर उधर बैठ के कांग्रेसी बन जाएंगे, कभी आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस। ऐसे लोगों को साफ साफ शब्दों में चमचा बुलाया जाता है। मैं इस बात से सहमत हूँ। कांशीराम साहब ने सीधा बोला है कि जो बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादी हैं उन लोगों से थोड़ा सतर्क रहना। मतलब जो लोग चमचे पहचानना, एक तो मिशनरी होगा, एक चमचा होगा, तो इन दो लोगों में हमें बहुत अच्छे से पहचानना है। कांशीराम जी के जाने के बाद में लगातार बीएसपी हार रही है 2009 के बाद से। देखो कांशीराम साहब क्यों नहीं पॉजिटिव हो रही चीजें? मैं फिर से वही जवाब दूंगा जो बात हुई कि लोगों सेकंड लीडरशिप आज ठीक हो जाए। हम कहते हैं आज भी हमारे जैसे यूथ लोगों को आगे आने का मौका मिले। 21% दलित हैं हरियाणा में, कहाँ गए वोट? बस 21% हरियाणा में है, 33% पंजाब में है, जहाँ सबसे बेकार प्रदर्शन रहा। यूपी के अंदर जहाँ 4 बार सीएम रहे और तमाम तरीके के आंदोलन यूपी से निकले, उसके बावजूद भी ये आंदोलन रुका, ये वोट कन्वर्ट कराने में हम नाकाम रहे। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत फिर से बोलूँगा सेकंड लीडरशिप। क्या आपको लगता है नहीं कि आज बसपा में जो कैडर होने चाहिए था उसकी कमी है? बिल्कुल, कैडर की सबसे ज्यादा कमी है। अगर एक आइडियोलॉजिकल लोग चलेंगे ना, वो पर्सनल महत्वाकांक्षा को पीछे रखेंगे, पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा पर ज्यादा ध्यान देंगे। और हम वही चाहते हैं कि कम से कम जब आंदोलन में आए हो तुम लोग, एक बार सुनिएगा, तो अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा को पीछे रखिए और ईमानदारी से पढ़ते लिखते हुए आंदोलन काम करिए। जैसे अभी इन्होंने बोला कि कैडर ट्रेनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है। आप आरएसएस को देख लीजिए, सुबह 6 बजे लाठी लेके पार्क में पहुंच जाते हैं ना। तो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे वो सारे काम? इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी, इतने बड़े बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी, आज हमारे लोग तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम एकेडमिया में बैठे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्यों डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे? अगर कैडर में जाओगे तो फिर चंदा कौन उगाएगा? ये तो बसपा के नेता सारा पैसा उगाने में लगे रहते हैं पूरे। ये आप बसपा के नेता और बहन जी को जाके बोलिए। मैं तो चाहूंगा ये बहन जी तक ये वाली बात पहुंचे कि जो लोग, जी को पता नहीं है, जिन लोगों ने मूवमेंट को कमीशन बना दिया, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों को पीछे करने की जरूरत है, वरना मूवमेंट नहीं बचेगा। कुछ लोग कहाँ पीछा, आप जैसों को पीछा कर देंगे, वो पीछे नहीं होते कभी भी। देखो हम लोग यहाँ से पीछे हो जाएंगे, लेकिन हमारा काम तो वही चलता रहेगा। लोग हम कहीं भी रहें, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ, स्टूडेंट के बीच में काम करूँ, मैं जिस फील्ड में रहूँगा वहाँ मेरा काम चलता रहेगा। वहाँ संविधान को बीजेपी बचाएगी या कांग्रेस बचाएगी? पहले दोनों, कोई नहीं बचाएगा। दोनों बर्बाद करने का। अरे अभी तक कांग्रेस बीजेपी दोनों पावर में रही ना। कितना संविधान बचाया? सबसे ज्यादा खतरनाक कांग्रेस है, दूसरे नंबर बीजेपी है। तो वोट दे रहे थे तुम उनको हरियाणा में? उनसे बात करिए आप, क्योंकि दिक्कत ये है हमारे लोग काम नहीं करेंगे तो लोग कहीं तो वोट देंगे, गुमराह तो होंगे। अभी सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? सवाल
बीएसपी के उन तमाम लोगों से जो पोजीशन होल्डिंग पे बैठे हैं, क्यों वो लोग साल के 5 साल में सिर्फ 1 साल 6 महीने क्यों दिखते हैं? आकाश आनंद जी को लगाया गया था। आकाश आनंद जी से बहुत उम्मीद है, वो बहुत अच्छा करेंगे। उनसे उम्मीद है कि यूथ तो हरियाणा की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खत्म रहेगा वो तो पार्टी का मुद्दा है, पार्टी लीडरशिप का तय करेंगे कौन होगा, लेकिन आकाश आनंद वो काबिल दिखती है। लेकिन यूपी में तुरंत फिर से बढ़ गया, दर्दों का बड़े पैमाने पर क्यों पहुंचते हैं बसपा वाले उस हिसाब से? माइक पकड़ ले 2 मिनट। मुझे लग रहा है कि बीएसपी वाले ज्यादा अच्छा दे पाएंगे। मैं पैदा बीएसपी में हुआ हूँ, मैं एक मूवमेंट का हूँ, मैं उसकी पार्टी का नहीं हूँ। हमेशा बीएसपी के लिए जिंदा और मरेंगे, उसको ठीक करने का अंत तक काम करेंगे, हम वो लोग हैं। वो डाइवर्ट हो रहा है लोगों उत्तर प्रदेश में, कहाँ जा रहा है ये? सपा पे, बसपा और बीजेपी में? ये सीधा सपा और कांग्रेस पे जा रहा है, और कुछ लोग जो नॉन जट वोट है वो उधर भी जा रहा है, बीजेपी साइड भी जा रहा है। तो उनको फिर से कहूँगा, कैडर ट्रेनिंग बताती है हमको क्या कैसे आइडियोलॉजिकल चीजें चलती है। कैडर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप माननीय कांशीराम साहब का जो किताब है, जो कैडर ट्रेनिंग पढ़ोगे ना आप, उसमें देखिए कोई एक प्रोफेसर बैठा है, कोई मजदूर बैठा है, कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल बैठा है, उन सबको एक भाषा में एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी का, अपने अम्बेडकरवादी विचारधारा पढ़ा रही होती है, सबको एक साथ समझ में आ रहा होता है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सबको औकात में रखने का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया। आपके साथ मुस्लिम बड़ी तादाद में नजर आता था, वो अब नजर नहीं आता, उसने दूरी क्यों बना लिया? देखो, इसको देखना होगा। मुस्लिम्स का सबसे ज़्यादा अभी तक जो जितने भी अधिकार देखोगे, अम्बेडकरवादी लोग हमेशा उनके साथ रखो, उनके चाहे वो CNRC का प्रोटेस्ट ले, उससे पहले तमाम पसमानदा मुस्लिम्स का बड़ा आंदोलन है माननीय कांशीराम साहब ने, जिसको आज पता नहीं किस क्या ऐसी चीज़ों को कांग्रेस की तरफ ज़्यादा ढल रहे हैं, क्योंकि एक माहौल जो बना दिया कांग्रेस का, एक रचा रचाया जो चीज़ है कि संविधान खतरे में है। अरे नहीं है खतरे में संविधान, जब तक इस देश का इंडिपेंडेंट अम्बेडकरवादी लोग जिंदा है तब तक संविधान पे कोई आँच नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल सर, बड़ा सवाल बहन जी, कल का लोंडा बचाएगा संविधान, ये बहन जी। बड़ा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि बसपा बी टीम बीजेपी की, ये सच्चाई है क्या? कैसे है? अरे वो तो आरोप लगाते हैं ना। अरे आरोप तो कुछ भी लगाएंगे, आरोप तो ये भी बोलेंगे कि तो आप काउंटर क्यों नहीं करते हो चीजों को? आप काउंटर क्यों नहीं करते हो? काउंटर सबसे ज्यादा और कौन करता है? आप कहाँ मीडिया में जाते हो आप लोग? मीडिया वाले जब हमको मिलते हैं हम जाते हैं और इस चीज का बोलते हैं। आपका प्रवक्ता नहीं जाता, यही जाता कि अगर बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों A और B पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों RSS की पार्टी हैं, दोनों RSS के लोग हैं, दोनों ही बहुजन समाज को गुमराह करने की बात करें, दोनों ही मुसलमानों पर अटैक करवाने का काम करते हैं। आप देखिएगा, जा रहे हैं कांग्रेस में, भगवत के जा रहे हैं, रातों रात सदस्यता ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, उनको नेता बनना है ना, उनके अंदर पर्सनल महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि वो समाज को नहीं देख रहे, और उनको मैं समाज का नेता नहीं बनूं, कांग्रेस ही राहुल गांधी मोची के पास जाते हैं, वो नाई के पास जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं? उसी मोची के बगल में देखिए BSP का झंडा टंग रहा था, आप